नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां काफी तेज हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी समाजवादी पार्टी के साथ साथ सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। अखिलेश यादव ने सीतापुर के नैमी शरण में आने वाले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी कमर तोड़ मेहनत की और आज सभा को संबोधित किया। 2024 में होने वाली जंग के लिए बिसात बिछनी शुरू हो गई है। अपने विरोधियों को मात देने के लिए पार्टियां नई नई चालें चल रही हैं। क्या सपा को सॉफ्ट हिंदुत्व का फायदा मिलेगा? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। इनका सफाया करेगी, इनका अहंकार समाजवादी पार्टी के यूथ तोड़ेंगे। तो क्या अखिलेश वाली सपा ने हिंदुत्व कार्ड खेलने की तैयारी कर ली है? तभी तो समाजवादी पार्टी ऋषि मुनियों की धरती नैमी शरण में 2 दिनों तक पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ मंथन और चिंतन में जुटी है। बाकायदा सपा सुप्रीमो पार्टी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते दिखे। अखिलेश यादव के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि योगी की सरकार रही। जो सरकार दावा करती है इनकाउंटर किए हैं, वो 14 के 14,000 इनकाउंटर फर्जी हैं सरकार के। कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस को खुली छूट दे दी गई हो? केवल फेक इनकाउंटर के लिए नहीं छूट दी गई है, बल्कि जाओ जितना वसूल सकते वसूल लो। नैमी शरण में समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर के दौरान शनिवार को एक बार फिर अखिलेश यादव के निशाने पर तो बीजेपी थी, मगर भीषण गर्मी के बीच सियासी पारा भी साथ में आसमान पर था। ऐसे में सपा नेताओं के हौसला अफजाई करने के लिए अखिलेश यादव खुद रण में हुंकार भर रहे थे। दावा ये कि तापमान करीब 40 डिग्री है, इसके बाद भी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आपके इसी जज्बे से बीजेपी घबरा रही है। और जो हम महसूस कर रहे होंगे वो 46 डिग्री होगा, और जब हम पास बैठे तो 48 डिग्री होगा। ये जो हम लोग 48 डिग्री में बैठे हैं, इसलिए भाजपा की हालत खराब हो गई। हम और आप लोग 48 डिग्री में बैठे हैं यहाँ पर, और बीजेपी के लोग अपना टिफिन खोल करके खाना खा रहे हैं। यहाँ जितने लोग हैं जो टिफिन से खाना लेकर के गए होंगे स्कूल में। इस दौरान अखिलेश यादव एक बार फिर से बीजेपी की कमजोर नब्ज दबाने का प्रयास किया और दम भरा कि समाजवादियों को मौका मिलेगा तो हम लोग जातीय जनगणना कराएंगे। अब देखना होगा अखिलेश का नैमी शरण में संपन्न हुआ यज्ञ 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव में क्या जीत दिला पाता है। समाजवादी पार्टी का सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा क्या खोए हुए जनाधार को वापस ला पाएगा? ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर बरसे और सीतापुर में 2 दिवस में ये नैमी शरण में ये जो कार्यक्रम चल रहा था उसका समापन हुआ, जिसमें बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए। सवाल इस बात का उठ रहा है कि अखिलेश यादव का सॉफ्ट हिंदुत्व वाला ये चेहरा क्या जनता पसंद करेगी? 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां जोरों पर कर दी हैं। अब समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व का चेहरा दिखा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ योगेश मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ डॉक्टर धनोज कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ एसएन सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले एसएन साहब, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। जिस प्रकार से देखा जाए समाजवादी पार्टी ने आज जो प्रोग्राम किया उसमें तमाम आरोप आपके ऊपर मढ़े हैं। कहा कि आपके अधिकार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिस प्रकार से एनकाउंटर हो रहे हैं वो सारे फर्जी बता रहे हैं, और ये सॉफ्ट हिंदुत्व का ये कार्ड कहीं ना कहीं आप पर भारी ना पड़ जाए। मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहले जवाब देता हूं सॉफ्ट हिंदुत्व, अच्छी बात आपके चैनल के माध्यम से चलाया जा रहा है। आज तक जो समाजवादी पार्टी हार्ड हिंदुत्व मतलब हिंदू विरोधी छवि जो था
अगर उसको आप साफ करने जा रहे हैं तो जनता जान रही है कि ये पहले क्यों नहीं किए, क्यों राम भक्तों पर गोली चलाए, और जब सत्ता में थे तो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, जब सत्ता में नहीं रहते हैं तो रामायण जलाने का कार्य करते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि साधु सन्यासी चिरंजीवी होते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि काशी में तो लोग अंतिम समय में जाते हैं, वहां जाना ही नहीं चाहिए, वहां रहना ही नहीं चाहिए, और हिंदू लोग तो ऐसे होते हैं जो पत्थर पूज लेते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी सवाल पूछते हैं कि सरकारी खर्चे पर कुंभ क्यों होता है। मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी से आपके जिम्मेदार चैनल से पूछना चाहता हूँ, अगर इतने ही साफ्ट हुए हैं तो क्या दूसरे धर्म से भी आप पूछेंगे कि क्यों हज की यात्रा सरकारी पैसे पे होती है, क्यों सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसमें आप जाकर टोपी लगाते थे वो सरकारी पैसे से होते थे, क्यों भगवान राम का जो भव्य मंदिर बनाने की बात होती थी वहां पे जो वकील आप खड़ा करते थे वो सरकारी पैसे पे आप खड़ा करते थे। मुझे लगता है कि जब आप एक ढोंग रखते हैं, एक स्वान रखते हैं, तो उसे कहा जाता है काली नेमी रूपी। अगर वास्तविक जो साधु होता है वो प्रतिदिन पूजा करेगा, प्रतिदिन भगवान का नाम लेगा, लेकिन जो काल नेमी रूप धारण करेगा निश्चित तौर पे वो पूजा का एक स्वान रचेगा, वो वास्तविक पूजा नहीं होगा। तो सब लोग जानते हैं जी। जो देवभूमि है, पूरा उत्तर प्रदेश एक पुण्य भूमि है, उसमें काशी भी है, उसमें मथुरा भी है, उसमें ठीक है, मैं योगेश जी से जवाब लेता हूं। योगेश जी, सब कुछ ये ढोंग है और स्वांग आप रच रहे हो, जनता आपको समझती है। एक तरफ आप पूजा पाठ करते हैं, उस एक तरफ देखा जाए आप राम मंदिर का विरोध करते हैं, एक तरफ देखा जाए आप ये कहते हैं कि जो खर्चा किया जा रहा है हिंदू की कोई सभा पर, पूजा पाठ पर, इस पर आप सवाल उठाते हैं। ये किस प्रकार के आपके दो चेहरे? आदरणीय सुनील जी, मान लीजिए कि हम पे आरोप लगा दिया ना इन्होंने, बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रवक्ता है, इन्होंने कहा कि हम ढोंग रखते हैं, स्वांग रखते हैं। साहब, हम कह रहे हैं कि अगर सरकारी खर्चे की बात थी तो कुंभ मेले का एक आयोजन हुआ था हमारे मुख्यमंत्री कार्यकाल में, और उसका प्रभारी थे आजम खान साहब, और उन्होंने एक गैर हिंदू होने के नाते भी उसके बावजूद भी इतना सफल आयोजन करके कुंभ मेले का दिखाया था कि उसकी बहुत भूरी प्रशंसा हुई थी उत्तर प्रदेश में। हम पैदाइशी हिंदू हैं, इसको तो आप सॉफ्ट हिंदू जब चिल्लाते हैं ना, तो आप ये भी सोचा कीजिए कि अखिलेश यादव जी पैदाइशी हिंदू हैं, श्री कृष्ण के वंशज हैं। आप उनको संस्कार में हिंदुत्व दिया गया है, तो क्या उनको अगर पूजा पाठ करने के लिए भी आपसे परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है? आप अपनी बात करिए कि जब आप सॉफ्ट मुसलमान, सॉफ्ट इस्लाम की बात करते हो, आप मजार में चादर भेंट करने चल जाते हैं, आप मुसलमान लोग के लिए टोपी पहन लेते हैं, आपके भाजपा के बड़े बड़े नेता मस्जिदों में जाके तमाम तरह की बातें करके आते हैं, तब तो आपका सॉफ्ट इस्लाम की बात कोई नहीं करता, आप तो चर्चा भी नहीं करते। लेकिन हमें हक है साहब, हम पैदाइशी हैं और हमें हक है मंदिर मस्जिद जाने का। मंदिरों में जाते हैं, हम विंध्याचल जाते हैं, हम काशी विश्वनाथ जाते हैं, हम नैमिषारण्य जाते हैं। हमने कहा, खूब कहा, जब अयोग्य लोग उत्तर प्रदेश में शासन करने लगे और अत्याचार की परिसीमा हो गई, अत्याचार की अति हो गई, तो देवी भगवती से आशीर्वाद लेने गए कि ये जो असुरों का नाश करने वाली जो धरती है, जहाँ पे एक ऐतिहासिक उसका अस्तित्व है। सिंह साहब, जवाब दीजिए, तमाम आरोप आप पर लग रहे हैं। सिंह साहब, हमें हक है कि हम किसी के पुत्र हैं, लेकिन हमें ये हक नहीं है कि हम पिता का अपमान करें। तो पिता का अपमान करने वाले लोग, परम पिता परमेश्वर का अपमान करने वाले लोग अगर कहते हैं कि मुझे हक है, तो इनके अंदर ये संस्कार होना चाहिए कि वो हक संस्कार में परिणित हो, वो गैर संस्कार में न परिणित हो। आप योगेश जी, मैंने आपके बीच में बोला नहीं। योगेश जी, मैं कहूंगा, अरे आपके बीच में कब बोला? आपके बीच में कब बोला मैं? ठीक है सिंह साहब, आपके पेट में दर्द हो रहा है, आप विकास तो कर नहीं पा रहे हैं। हम तैयारी करें, आप अपनी तैयारी करिए। दर्द तो इतना बड़ा जनता ने दिया है, दर्द तो इतना बड़ा जनता ने दिया है कि जो गुनाह करते थे, जो अपहरण करते थे, जो हत्या करते थे, जो दुष्कर्म करते थे, और मैं कह रहा हूँ एमवाई फैक्टर चलाने वाले लोग, बुलंदशहर बदायूं में दुष्कर्म करने वाले लोग, मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे में एक धर्म का साथ देने वाले लोग, मुजफ्फरनगर के दंगे में डीएम और एसपी ने कहा, कौन मुख्यमंत्री ऑफिस से आया, मुख्यमंत्री आवास से आया कि एक धर्म को गिरफ्तार कर लीजिए और दूसरे धर्म को छोड़ लीजिए। ऐसे लोगों को पूछूंगा, निश्चित तौर पे आपको हक है। हिंदू धर्म में पैदा होकर तलावा बांधने से आपको डर लगता था, मंदिर जाने से डर लगता था, काशी मथुरा जाने में सरकार गिर जाती थी,
और काशी में जो प्रतिदिन पूजा होता था उसको रोक के एक दिन पूजा कराने का कार्य समाजवादी पार्टी के लोग का है। किसी को एक दिन भोजन दे वो अच्छा है या वर्ष भर दे वो अच्छा है। कहा गया नहीं पूजा करिए देवी का, लेकिन एक दिन करिए। ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो कहते थे कि वहाँ भगवान राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां तो शौचालय बना दीजिए, वहां तो हॉस्पिटल बना दीजिए। मैं पूछता हूँ, निश्चित तौर पे जैसे पिता का अपमान आप लोगों ने किया वैसे ही परम पिता का अपमान किया। ठीक। अगर आप इस धर्म से ठीक है सिंह साहब, धर्म ठीक को है, अगर आप मानते ठीक है। हैं तो हर धनोज समय जी, मानिए। डॉक्टर धनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं। धनोज जी, जिस प्रकार से देखा जाए सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ समाजवादी पार्टी का रुख अब देखा जा रहा है। आज सीतापुर में 2 दिन में जिस प्रकार से कार्यक्रम देखा गया और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व की तरफ रुख कर रही है। ये नया प्रैक्टिकल कितना सक्सेस होगा और इसके क्या मायने लगाए जाएं? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। बिल्कुल। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा मैं। ये चुनौती बहुत है पर फिक्र की बात नहीं है। चुनौती बहुत है पर फिक्र की बात नहीं है। 2024 के अखाड़े में लड़ने के लिए कोई चेहरा तैयार नहीं है। देखिए भारत में क्या हो रहा है, राजनीतिक मसला वो सबको पता है और इस राजनीतिक मसला के तहत हर कोई इस बात को जान रहा है कि 2024 में क्या होगा। उसी पर मैं एक आकलन करता हूं। देखिए विपक्ष का कोई भी नेता क्या बोल रहा है। समाजवादी पार्टी का सिर्फ 5 सांसद अभी वर्तमान में, 80 सीट है उत्तर प्रदेश में, 10 सीट बहुजन समाज पार्टी को है। एसपी समाजवादी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ी और उसके बाद दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गया और बुआ बबुआ जो एक स्लोगन चला था वो स्लोगन में दरार आ गया और बुआ भी अलग बबुआ भी अलग। सवाल होता है कि आपको मोदी के खिलाफ लड़ना है, एकजुटता जरूरी है, क्योंकि जब तक आप एकजुट नहीं होंगे तब तक आप मोदी को नहीं हरा पाएंगे। यह भी एक फैक्ट है। और दूसरा जो सच्चाई है कि कोई स्टेट का चुनाव हार जाने से नेशनल चुनाव का तो मोदी के चुनाव पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनता जो भारत की वो बिल्कुल सोची समझी रणनीति की तरह चलती है कि ठीक है भाई स्टेट में इसको रखो, सेंट्रल में इसको रखो। आपको एक उदाहरण दिल्ली का दे रहा हूं मैं। आपको अजीब लगेगा कि दिल्ली के अंदर केंद्र में बीजेपी, स्टेट में आम आदमी पार्टी और फिर बीजेपी, और इस बार चुनाव हुआ तो बीजेपी को हरा दिया। अब जो है एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी। तो जनता जो है ना सबका रोल तय कर रखा है। वो रोल तय कर लिया है कि आपको कहाँ रखना है, मुझे आप कहाँ रहेंगे वो सब तय है। और उस तय के तहत जनता इस बात को कोशिश में है कि क्या होगा। लेकिन अब आइए अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी एक युवा चेहरा है, 5 साल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का रहा, एक बड़े सूबे का, उसको एक प्रशासनिक अनुभव है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, समाजवादी पार्टी का प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश में उसका असर कुछ ज्यादा नहीं रहेगा। अगर वो प्रधानमंत्री का चेहरा होता तब उत्तर प्रदेश में कुछ असर होता, इसलिए उनका स्टैंड क्लियर नहीं है। अगर स्टैंड क्लियर कर दे वो कि हाँ भाई उत्तर प्रदेश वालों 80 सीट मुझे दे दो क्योंकि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तब तो उत्तर प्रदेश वाले कुछ सोचेगा, इसलिए उनका ज्यादा असर नहीं है। और ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं तो देखिए सबको पता है कि समाजवादी पार्टी का झुकाव किधर है और उस झुकाव के तहत उसको समय समय पर नुकसान झेलना भी पड़ा है। तो ये योगेश मिश्रा जी आपको बेहतर बता सकते हैं कि एक वर्ग को जो ज्यादा बढ़ावा देते हैं शुरू से, और धर्म देखिए आज भारत में हर राजनीति में धर्म का है, क्योंकि कर्नाटक देख लीजिए आप, कर्नाटक में धर्म ही बीजेपी कांग्रेस धर्म पर ही लड़ा। एक कहा मैं बैन कर दूंगा, एक कहा मैं बैन करने नहीं दूंगा। तो चूंकि अलग है राजनीति में जीत हुआ, वोट बैंक जो बीजेपी की बरकरार रही, बीजेपी कहता हम हारे नहीं, कांग्रेस कहते हैं मैं जीत गई।
लेकिन 2024 का जो है ना मसला वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि विपक्ष का कोई भी नेता मोदी जी को डायरेक्ट टक्कर नहीं दे रहा कि मैं इसे हरा दूंगा। अभी तक तो जी। हमारे नजर में कोई ऐसा नेता नहीं आया है जो मोदी को हरा दे। अगर कोई आएगा तो फिर मेरा विश्लेषण कुछ दूसरा हो। योगेश जी, कहीं ऐसा ना हो कि सॉफ्ट हिंदुत्व का आपको ये चेहरा कहीं आपको ले डूबना पड़े 2024 के चुनाव में? आदरणीय सुनील जी, देखिए अभी धनोज साहब ने जो कुछ कहा वो अपने जितना उनका आकलन था उन्होंने उस हिसाब से अपनी बात कही, क्योंकि मुझे पूरी तरह से बीजेपी भक्ति नजर आ रहे थे। मैं तो ये कहूंगा कि हमने अपने शुरुआत की है 2024 के मिशन की शुरुआत की है। हमने तो ये नहीं कहा कहीं कि हम ही प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। हम तो ये कहते आ रहे हैं ना कि 80 के 80 सीटों पे हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ पार्लियामेंट हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के भेजेंगे, क्योंकि हमने खुद कहा था कि अगर हम जहां मजबूत है वहां लोग हमको मजबूत करेंगे। तो हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत के, देखिए उनका अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कौन रोकेगा? अगर इनका विजय रथ की जो एक अहंकार रूपी विजय रथ बात करते हैं बीजेपी, उनके को ब्रेक लगाने का काम अगर कहीं से होगा तो उत्तर प्रदेश से होगा। समाजवादी पार्टी उनके लगाम को कसेगी और यहाँ से उनको जो है सीटें कम करके और उनके रास्ते को रोकने का काम सफा करेंगे। 80 के 80 सीटों पे मजबूती से लड़ेंगे। और रह गई बात जो आते हैं ना, किस मुंह से आप बोलते हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं? मोदी जी अकेले हैं क्या? मोदी जी पूरे देश में अकेले हैं क्या? मोदी जी तो इतने दलों का गठबंधन लेके चल रहे हैं कि जिसको कि वो खुद नहीं जानते मोदी बनाम कौन। अरे मोदी जी खुद एनडीए के पार्ट हैं, एनडीए के पार्ट में तमाम दल हैं, उसकी भी तो चर्चा करिए कि तमाम राज्यों में उन्होंने गठबंधन कर रखा है। अरे गठबंधन होगा हमारे यहाँ भी, हमने भी स्पष्ट कर दिया आज कि जो बीजेपी को हराने की बात करेगा उसका स्वागत है। जो बीजेपी को धनोज जी, फिर मैं सिंह साहब के पास जाऊंगा। धनोज जी, देखिए योगेश मिश्रा जी मेरी भक्ति का बता रहे हो। अरे भाई उत्तर प्रदेश में आपको लोग वोट क्यों देगा? आप प्रधानमंत्री का चेहरा हो क्या? आप तो पहले सरेंडर कर गए हो। आप तो किसी दल का पिछलगू बन रहे जा रहे हो भाई। आपको तो जनता लानत भेज रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता आपको कुंटल कुंटल लानत भेज रहा है। आप पहले तय करो ना कि आप खेल में हो। अरे आप खेल में हो, आप मैदान में हो भाई साहब, आप मैदान में हो। अखिलेश यादव तू आप पूछो, अखिलेश यादव मैदान में है? अखिलेश यादव का वजूद मैदान में है? पहले मेरी भक्ति पर उंगली उठाते हो। आप अपनी पार्टी का कम से कम स्टैंड तो क्लियर करो। ठीक है धनोज जी, धनोज जी, योगेश जी, धनोज जी, योगेश जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है योगेश जी, ठीक है, अपने अपने विचार हैं। योगेश, मैं सिंह साहब के पास जाता हूं। सिंह साहब, समाजवादी पार्टी आपका विजय का रथ रोकेगी उत्तर प्रदेश में, कितनी तैयारी कर रखी है आपने? योगेश जी का कहना है कि रथ रोक दिया जाएगा आपका। दरअसल जब योगेश जी पार्टी के नहीं आएंगे तो ऐसी बात करेंगे। योगेश जी को जानकारी होनी चाहिए कि एक कहावत है गांव में 3 में न 13 में। अगर आप 3 सीट लेकर और रथ रोकने की बात करते हैं तो संविधान कहता है कि 272 सीट जो बात पाएगा वो रथ रोकेगा। आप समझौता करते हैं आरजेडी से। आप चुप रहो भैया, चुप रहो आप। ये क्या मतलब है बीच में बोलने का? कुछ आता जाता है नहीं, एक अक्षर बैठ जाओगे चलो। कुछ आता है आपको? कोई जानकारी है? एक अक्षर जानकारी नहीं होना। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बन गए, आपको जानकारी है? बीच में क्यों बोल? अरे आपको जानकारी है, आपको जानकारी, आप जब आपको मौका मिला तो आप कुछ बोल नहीं पाते हैं और जब कोई दूसरा बोलने लगा। अब देखिए 3 समाजवादी पार्टी और 0 संख्या आरजेडी का 3 और 0 मिलाइए 3 हो गया, 18 मिलता है टीएमसी जो इनकी दीदी बनी हुई इस समय, तो 18 3 21 हो गया। मुझे लगता है कि अभी 12 जून को एक बैठक होनी थी इन लोगों की। वो बैठक क्यों खटक गई? क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा कि हम मानने के लिए तैयार नहीं है राहुल गांधी को, हम बैठक में किसी को भेज देंगे, हम जाएंगे नहीं। राहुल गांधी ने हालांकि विदेश से 10 तारीख को आ जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं जाऊंगा। तो मैं एक छोटी सी चीज कहता हूं कि जब आपके अंदर एकता नहीं और आप कहने में एकता के साथ लड़ेंगे। अरे अब मुझे बोल लेने दीजिए भैया, मुझे बोल लेने दीजिए। और आपने कहा एनडीए 325 सीटें, अगर भारतीय जनता पार्टी 303 सीट पाती है, पूर्ण बहुमत की भी सरकार बनाती है, उसमें भी अपने एनडीए घटक दल को महत्व देती है। अगर हम महत्व नहीं देते तो हम उनको मंत्री नहीं बनाते। अब 2 सवाल आपने पूछा था। आपने कहा कि हम ऐसे वंश से हैं जो मथुरा से बिलोंग करता है, तो मैं इस जिम्मेदार चैनल पे चाहता हूं
एक बार आप घोषणा कर दें कि भगवान कृष्ण के भव्य मंदिर के साथ क्या अखिलेश यादव जी हो गए हैं? क्या समाजवादी पार्टी के लोग अपने उस जिस वंश को बता रहे हैं उसके लिए वो लड़ाई लड़ेंगे? वो नहीं लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि MY फैक्टर खराब हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की बात करती है। 2014, 17, 19, 22 में जो भारतीय जनता पार्टी की चौहान साहब जीत हुई, वो इसी नाते हुई कि हमने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात कही। आज रामपुर में जो इनका किला था और आजमगढ़ का किला ढह गया, और नगर निकाय के चुनाव में भी देखे होंगे कहीं 30%, कहीं 34% मुस्लिम समाज का भी वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ गया है। क्योंकि सब लोग ये मानते हैं कि विकास सबको चाहिए, आवास सबको चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, सुरक्षा चाहिए। ऐसे मानकों को पूरा करके जब उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर जा रहा है और कुछ लोगों को केवल अतीक चाहिए था, मुख्तार अंसारी चाहिए, अपराधी चाहिए, ऐसे अपराधियों का साथ छोड़कर लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना रहे हैं। मुझे लगता है, ठीक है सर, एक सेकेंड और, मुझे लगता है कि इसके पहले अयोध्या भी गए थे 2022 के चुनाव में, वहां के साधु सन्यासियों ने भी विरोध किया था कि हमको चिरंजीवी आप कहते हैं, आप अयोध्या मत आइए, आप नैमिषारण जाइए। अच्छी बात है, अगर भगवान को आप मानते हैं अच्छी बात है, लेकिन कालनेमी मत बनिए, हर समय भगवान को मानिए। जो स्वांग रचेंगे तो बार बार कोई न कोई सवाल पूछेगा। आप अच्छी रणनीति बनाइए, समाज के सामने रखिए कि आपकी मुद्दे के साथ आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रवाद और विकासवाद के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है सर, ठीक है सिंह साहब। योगेश जी जवाब दीजिए। दुकान और नफरत की दुकान को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है, और हम प्यार और मोहब्बत की बात करके लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम MY जो 3 बार बोल दिया, हमारे MY जो आप सोचे वो नहीं है। हमारा MY मतलब महिला और युवा, और लोग हमसे जुड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या प्रदेश में जुड़ रहे हैं। और अच्छा, MY का मतलब महिला और युवा है। आपने किया क्या है? आपने किया कुछ नहीं। आपने आज तक के सब पत्रकार झूठे हो गए, आज तक की सारी खबर झूठी हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता जो MY कहते थे वो सब झूठा हो गया, सब झूठा हो गया जो पहले MY चलता था। अरे आदरणीय, मैं नहीं बोला आपके बीच में, प्लीज। नहीं बोलते थे, आप बोल रहे थे, आप बोल रहे थे इसीलिए बोला। आप बोलिए, आपने बीच में बोला, इसलिए आपको याद दिलाना कि आपको जानकारी नहीं है। MY माने हम भी पत्रकार रहे हैं। MY माने हम लोग लिखते रहते हैं, हम लोग लिखते थे मुस्लिम और यादव समीकरण बनाना। आदरणीय मुलायम सिंह जी से पूछा गया, आदरणीय मुलायम सिंह जी से ABP के पत्रकार ने पूछा MY समीकरण क्या है, उन्होंने कहा मुस्लिम और यादव, जाके पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा कि मुझे कोई भय नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और कई 100 बार राम भक्तों पर गोली चलाना पड़ेगा तो हम चलाएंगे। कभी कभी ये कहते हैं आप तुष्टीकरण के नाते, इस नाते कह रहे हैं। MY समीकरण किसी जो है उसके द्वारा नहीं गढ़ा गया है, किसी पार्टी के द्वारा या किसी एंकर के द्वारा। MY समीकरण स्वयं समाजवादी पार्टी के लोगों ने स्वीकारा था कि हमारा MY समीकरण मजबूत है। जी, सुन लीजिए। जी योगेश जी बोलिए, फिर मैं डॉक्टर धनोज जी के पास जाता हूँ। मुझे पता है, सुन लीजिए, आप झूठ बोलने में नंबर 1 है, आपका कोई स्थानीय नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप झूठ बोल के टाल लेंगे। आप 3 में से 450 अखिलेश यादव पा रहे थे तो झूठ नहीं बोल रहे थे। कोरोना की वैक्सीन जो वैज्ञानिक बनाए थे उसको BJP की बता रहे थे तो झूठ नहीं बोल रहे थे। हिंदू लोग पत्थर पूजने जाते हैं, हिंदू पत्थर पूजते, अखिलेश यादव कहे झूठ नहीं बोल रहे। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। योगेश जी आपका, डॉक्टर धनोज जी आपका, और SN सिंह सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल इस बात का ही निकल कर आ रहा है कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी अब हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही है। 2024 के चुनाव में क्या ये रास्ता समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर लाएगा या नहीं, ये तो 2024 के इलेक्शन के बाद पता पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस बार 2024 के इलेक्शन में नए प्रैक्टिकल जरूर कर रही है। अब ये देखना होगा कि इन प्रैक्टिकल का रिजल्ट किस प्रकार आता है, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता पड़ पाएगा। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।